एग्जामिनेशन फॉर्म वो बीएड के छात्र का फिल किया है। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब बीएड के छात्र का यहाँ पे क्या देखना पड़ना है हमें, तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ऊपर आपकी सारी की सारी डिटेल्स आती हैं, उसको एक बार आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। पेपर्स देख लीजिएगा, यही आपके पेपर्स हैं, ठीक है। और इन पेपर्स को चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे इसका प्रिंट आउट आप अपने पास एक एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, ताकि आपके सब्जेक्ट पता चल जाते हैं आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीएड की जो अगर बात करते हैं तो टोटल 9 सब्जेक्ट या 9 पेपर आप देने वाले हैं। और आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप रख लीजिएगा। यानी कि ये बच्चे ने बीएससी कर रखी है बायो से, तो फर्स्ट ईयर में आपका फिजिकल साइंस रहता है, सेकेंड ईयर में फिजिकल साइंस और जो आपका बायोलॉजिकल साइंस है, दोनों के दोनों रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में बीएड में सिर्फ फिजिकल साइंस रहता है, तो इसको हमने कर दिया है सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में नीचे ऑप्शन आता है सेव का, तो इसको कर लेते हैं सेव। फाइनली नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप सेव करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप इसको सेव कर देते हैं उसका ना इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो खासकर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को पढ़ के, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट आपके ठीक है। मैंने इसको कर दिया है सेव, उसका दिखाया है रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड या सक्सेसफुली। तो आपका रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है, तो इसमें ये सब्जेक्ट आपके सेव हो चुके हैं। उसके आगे नीचे ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का। जैसे आप नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे इसका फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए पेमेंट भी मैं करके दिखा दूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को दिख रहे हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है सेलेक्ट करने के लिए, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग देख रहे होंगे कि यानी कि पेमेंट में आपका जो कुछ प्रोसेस वगैरह रहता है, ठीक है। जो अगर आपका पेमेंट कैंसिल होता है या कुछ दिक्कत होती है तो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे, वेबसाइट या यूनिवर्सिटी उसका जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर दी है, तो आपको यहाँ पे टिक करके ही आगे कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो अगर मैं फीस बात करता हूँ तो ध्यान रखिएगा, बीएड की 1750 रुपये जो है आपकी फीस है। तो इसको कर देते हैं नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन नीचे दिखा रहा है HDFC, तो इसको करेंगे, ठीक है। इसको करने के बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, पे विथ, किस किस से आप पे कर सकते हो। तो सबसे नीचे दिखा रहा है आपका यूपीआई का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नीचे यूपीआई का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यूपीआई पे जाने के बाद में आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी और यूपीआई आईडी के थ्रू एक नोटिफिकेशन जाता है। तो यहाँ पे आपको पहले आपकी यूपीआई आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने फोन पे के थ्रू पेमेंट किया हुआ, तो यहाँ पे फोन पहले आपको यूपीआई आई डालनी है। उसके बाद में यूपीआई आईडी के आगे जो आपका जो भी लगा होता है, कई बार HDFC लिखा होगा, YBL लिखा होगा, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे आईडी अपनी पहले वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डाला, उसके अंदर फिर यहाँ पे अलग अलग आईडी आती है, तो उसको आप यहाँ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा, खुद से मत। फिर यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। जब आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी, यानी कि आपकी आईडी बिल्कुल ठीक वेरीफाई हो चुकी, जैसे आप पे करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपके फ़ोन पे का ऑप्शन जाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने फ़ोन